हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्स। ये हम जो टॉपिक करा रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ से करा रहे हैं और ये आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर 16 है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 16A। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले के वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमको वीडियो में आपको क्या कमी दिखाई दे रही है, क्या महसूस हो रहा है, जिस कमी को हम दूर कर सकें। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर नए नए आए हैं तो हमसे कुछ कमियां हो सकती हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको जो भी कमी महसूस हो वो हमको बताएं, उस कमी को हम अपनी को दूर करेंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं एक बार। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? उसने देखो क्या बोला है, ए और बी जो है हमारा, एक तो ए है और एक है हमारा बी। बी टंकी को भर रहा है 60 मिनट में, बी भर रहा है हमारा 75 मिनट में। और एक पाइप है सी जो कि निकासी पाइप है। दो ये भरने वाले पाइप है, सी निकासी पाइप है। अगर हम तीनों पाइपों को खोलते हैं, ए और बी भरने वाले और सी निकासी वाले पाइप को खोलते हैं, तो ये हमारी टंकी 50 मिनट में भरती है। ये आगे हमारा समय, यहाँ निकाल लेंगे हम क्षमता, और रहता है हमारा कार्य। कार्य बोले तो टंकी में कितना पानी भरा जा रहा है। अब देखो हम कार्य निकालते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? देखो इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 300। तो माना हमारा जो कार्य रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 300। मतलब टंकी में जो पानी भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा 300। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ से 5, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6। अब देखो ए और बी भरने वाले हैं, सी निकालने वाला है। इन दोनों की क्षमता 9 है। अब 9 में से निकालने वाले की क्षमता घटा के 6 आया है। यहाँ पे जो निकालने वाला पाइप है उसकी क्षमता तो घटेगी ना, अगर पानी भरा जा रहा है तो वो कितनी क्षमता है? तो यहाँ से हम सी की क्षमता निकालेंगे। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? देखो 5 और 4 9, 9 में से 6 जाएंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी 3। अब वो बोला है सी इस भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? सी की क्षमता है 3, कार्य हमारा 300, पानी है हमारा 300 लीटर। अब 300 लीटर पानी को 3 की क्षमता से सी कितनी देर में खाली कर देगा? 100 मिनट में। 100 मिनट में सी इसको खाली कर देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। माना हमने पाइप के हमारा 6A इसको 6 घंटे में भर देता है। उसके बाद बोल रहा है आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब उसने क्या बोला है, टंकी आधी भर गई। अब हम माने टंकी में पानी कितना है। अब मान लीजिए टंकी में पानी है हमारा 6, जितना समय उतना ही हमने 6, और दूसरी तो कोई संख्या हमको दिख हुई नहीं है, तो इसको ये मान लेंगे कार्य 6। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 1, समय 6, कार्य हमने मान लिया 6, क्योंकि और कोई संख्या इसमें दी हुई नहीं है। तो हम इनके जो संख्या दी हुई होती है इनका एलसीएम निकाल के कार्य निकालते हैं। अब हमको कोई संख्या दी हुई नहीं है तो इससे इसका एलसीएम निकाला गया कितना 6। अब 6 कार्य ए कर रहा है 6 घंटे में या 6 मिनट में, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब उसने क्या बोला, आधी टंकी भर गई। अब आधी टंकी भर गई मतलब 3 कार्य हो गया, 3 कार्य हो गया। अब जब 3 कार्य हो गया तो 3 कार्य हमारा बचा, इसमें से 3 कार्य हमारा हो गया तो बचा कितना 3 कार्य। अब उसने बोला जब आधी टंकी भर गई तो ऐसे 3 पाइप और खोल दिए, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D।
ये 3 पाइप और खोल दिए हमने, लेकिन उसने क्या बोला, तीनों पाइप की क्षमता भी 1 के बराबर ही है, इसके बराबर ही, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, चारों को मिला के 4। उसने क्या बोला है, आधा कार्य होने के बाद उसी तरह के 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, मतलब क्षमता उनकी इसी के बराबर है, तो चारों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। अब ये जो 4 की क्षमता से इनको कार्य कितना करना है, 3 कार्य कितना करना है इनको, 3। अब इस कार्य को ये कितनी देर में करेंगे, 3/4 समय। अब ये कितना आ गया हमारा, घंटे में चल रहा है सवाल, ये आ गया हमारा घंटे। अब इसको आप मिनट में बदल दो, कैसे करोगे, 3/4 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 15×45, ये आ गया हमारा 45 मिनट। अब बोल रहा है टंकी कितनी देर में भरी। अब देखो 3 घंटा तो हमारा आधा कार्य किया इसने 1 की क्षमता से, तो 3 घंटा तो उसने यहाँ पे ले लिया, यहाँ कितना लिया इसने, 3 घंटे। 1 की क्षमता से आधा कार्य किया मतलब 3 कार्य किया 3 घंटे में, 45 मिनट हमारी होगी, तो टोटल समय कितना रहा हमारा, 3 घंटे 45 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। ए प्लस बी किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, मतलब क्या, अगर ए ने टी लिया समय, टी घंटे लिया, तो बी ने कितना लिया, t+6। बी ने कितना लिया, t+6। बी ने कितना समय लिया, t+6। अब बोला केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कार्य। जब कार्य निकालना है तो हमें एक तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है 6। अब हम इनका एलसीएम निकालते थे, लेकिन संख्या इसमें 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12, तो हम कार्य मानेंगे 12। कार्य कितना है हमारा, 12। कार्य कितना है हमारा, 12। अब ये जो 12 कार्य है ये कर रहे हैं ये तीनों लोग। अब ए प्लस बी 4 घंटे में कर रहा है 12 कार्य, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 3। बी कर रहा है टी घंटे में 12 कार्य, तो इसकी क्षमता होगी 12/t। और ए की और बी की कितनी आ जाएगी, 12/t+, ये आ जाएगी ना, ये आ जाएगी। अब आप इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये हमने यहां पर निकाल दिया। इस सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो रहेगा आप इस तरीके से कर दो, कैसे, देखो ये क्षमता और ये क्षमता का टोटल कितना है, 3, 12/t प्लस 12/t+6 की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर। आप इसको समीकरण को सॉल्व करके टी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, इस समीकरण को सॉल्व करके टी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, और वही ए का समय हो जाएगा कि ए ने इतने घंटे में टंकी को भर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका बता देता, इसको सॉल्व आपको जल्दी कैसे करना है। देखो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया है 1 घंटा, 4 ऑप्शन कौन से दिए, एक दिया हमारा 1 घंटा, एक दिया है 2 घंटा, एक दिया है 6 घंटा, और एक दिया हमारा 8 घंटा। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप ये देख लो कि इसमें से टी की वैल्यू रख के देख लो, जो टी की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो टी की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो टी की जगह पर अगर 1 रखें, टी की जगह पर 1 रखें तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 7, ये 3 आंसर नहीं आएगा। अब 6 रख के देखो या 2 रख के देखो, 2 रख के देखो, पहले यहाँ 2 रखोगे तो 2 छिक्के 12, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ 2 रखो, 6 2 8, 12, 12/8, तो ये आंसर 3 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं बैठ रहा। अब रख के देखो 6, टी की जगह पर 6 रखोगे तो यहाँ 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टी की जगह पे आप 6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 प्लस, यहाँ पे टी की जगह पे 6 रखोगे 6 6 12, 12 में 12 का भाग करोगे 1, उत्तर 2 और 1 3 आ गया आंसर।
तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी, मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, मतलब टी 6 घंटे में इसको भर देगा। आप इस तरीके से कर लोगे जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसको समीकरण को सॉल्व कर सको तो समीकरण को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो समीकरण को सॉल्व करके आप अपने आप देख लेना। ये जो इसका तरीका था कि इस तरीके के सवालों में आप सीधा ऑप्शन लगा के सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 सेटिस्फाई करेगा, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है। देखो 12 बाल्टी से भर रही है और एक बाल्टी में कितना आ रहा है 13.5 लीटर। तो टोटल पानी कितना हो गया इतना। उसने बोला है एक टंकी 12 बाल्टियों से भर रही है और प्रत्येक बाल्टी की धारता कितनी है 13.5 लीटर। तो टोटल पानी टंकी में कितना हो जाएगा 12 गुणा 13.5। अब आगे बोल रहा है वो 9 लीटर धारता वाली कितनी बाल्टियों की संख्या रहेगी, या 9 लीटर धारता वाली कितनी बाल्टी से यह टंकी पूरी भर जाएगी। ये कितना 9 गुणा x, ये हो जाएगा ना, ये हो गई बाल्टी, ये होगी 9 धारता। अब इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, यही तो आ जाएगा ना। उसने बोला 12 लीटर, उसने बोला 12 बाल्टी पानी एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि बाल्टी की धारता 13.5 लीटर। तो ये आ गया टंकी की धारता। टोटल 12 बाल्टियों में इतने का गुणा कर दो, टंकी की धारता आ जाएगी। अब ये 9 धारता वाली कितनी बाल्टी लगेंगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 गुणा 13.5 बट्टे 9, 4 इंटू ये कितने हो जाएंगे 3 चौक 12, 5 कितना आ जाएगा 45 चौका 180, 18 बाल्टी। आंसर कितना आ गया हमारा 18 बाल्टी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, बाल्टी P की धारता Q की धारता से दुगुनी है। अब देखो ये होगी P और ये होगी Q। उसने बोला धारता P की धारता Q की धारता से तिगुनी है, मतलब अगर Q की 3 है तो P की कितनी है 3, अगर Q की 1 है तो P की कितनी है 3। अब उसने बोला है एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। P के कितने फेरे लगते हैं 60 गुणा 60, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 180 लीटर। पानी कितना हो गया हमारा 180 लीटर। अब बोल रहा है दोनों बाल्टी साथ लें तो कितने फेरे में इस टंकी को भर देंगे। अब देखो इसकी तो 3 है और इसकी 1 है, तो P प्लस Q की कितनी आ गई 4। इन दोनों को आप जोड़ दो तो P प्लस Q की कितनी आ जाएगी 4। अब 4 की धारता से 180 पानी भरने में कितने फेरे लगेंगे 45 फेरे में। 45 फेरे में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी करा रहा हूं, पहले के वीडियो में बहुत धीरे धीरे कराए, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करें, नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर चालू करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप A तथा B 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। A ले रहा है 60 मिनट और B ले रहा है 40 मिनट, ठीक है। एक टंकी को भरने में आधा समय B काम करे तथा आधा समय A तथा B दोनों मिलकर काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ये हो गया देखो समय, यहां लिखेंगे हम क्षमता, यहां लिखेंगे हम कार्य। अब देखो इसके एलसीएम से कार्य निकालो, कार्य कितना आ जाएगा हमारा 120। ये हो जाएगी क्षमता 2 और ये हो जाएगी 3, तो हम दोनों कार्य कितना करेंगे 120। और A प्लस B की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 और 2 5, कार्य कितना 120। समय निकालना, अगर समय निकालना होता तो आंसर कितना आया था A प्लस B को 24 घंटे में
क्लियर कर देंगे। लेकिन उसने क्या बोला है, आधा समय बी काम करे और आधा समय दोनों मिलकर काम करे। मतलब अगर उसने जो भी समय लिया है उसको पूरा करने में, तो उसमें आधा समय तो लिया है बी ने और आधा समय लिया है ए प्लस बी ने, तो दोनों ने कितने समय में मिलकर काम को पूरा किया, हौज को भरने में कितना समय लगा। अब आप देखो उसने 2 टाइम दिए और दोनों टाइम बराबर है, तो इसमें क्या मानते हैं, माना टाइम हमने कितना माना टाइम लगा हमारा, समय लगा, समय कितना लगा 2x या 2t मान लो, ठीक है। समय कितना लगा हमारा 2t, तो t समय तो किसने काम किया, 5 की क्षमता ने, प्लस और t समय किसने काम किया, 3 की क्षमता ने, और काम कितना हो गया हमारा 120। तो हमको t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 5 और 3 8, t बराबर 120। तो यहां से t की वैल्यू कितनी निकल आएगी, t की वैल्यू निकल आएगी हमारी t बराबर 15, t बराबर निकला है 15। हमारा टोटल समय कितना है 2t, तो 2 गुणा 15, तो इसको बनने में कितना समय लगा हमारा 30 मिनट। कितना समय लगा हमारा 30 मिनट। हमारा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने में फिर भी क्या कमी महसूस हो रही है, जिससे कि हम उस कमी को दूर कर सकें। नए हैं, स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, तो कुछ तो कमियां रहेंगी और वो कमियां हम पूरी करेंगे आपकी सहायता से, आपकी हेल्प से, क्योंकि आप हमको बताओगे तभी हमको पता चलेगा कि हम क्या कमी कर रहे हैं। चैनल को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने में, अपने दोस्तों तक, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद।